निस्तब्ध जंगल के दरमियान पहाड़ के किनारे एक निहायत मुफलिस गरीब और बेसहारा शख्स बैठा था। रोते रोते उसने पत्थर उठाकर अपने ही मुंह के 32 दांत तोड़ डाले थे, लेकिन उसने अपने 32 दांत खुद क्यों तोड़े? वह कौन शख्स था? वह थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दीवाना आशिक, एक मुफलिस और बेसहारा बंदा। उनका नाम था उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि। नबी करीम के ऐसे आशिक कि जिन्होंने कभी अपनी आंखों से नबी करीम को देखा नहीं, मगर अपने दिल में आपकी हर तकलीफ को महसूस करते थे। वह निहायत गरीब थे। दुनिया में उनकी एक बूढ़ी नाबीना मां के सिवा कोई न था। वह सारा दिन जंगल में ऊंट और बकरियां चराते और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। एक दिन हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि पहाड़ के सुनसान किनारे बकरियां चरा रहे थे कि अचानक देखा चंद लोग दूर से बहुत तेजी और घबराहट के आलम में दौड़ते चले जा रहे हैं। किसी के चेहरे पर बेचैनी थी, किसी की आंखों में आंसू। यह देखकर हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि को शक हुआ। वह भी उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर में उनसे मुलाकात हुई। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने सलाम करके पूछा, ऐ मेरे भाइयों, आप लोग इस कदर घबराहट में क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ है? कहां इस तरह दौड़े चले जा रहे हैं? वह रोते हुए बोले, क्या आपने नहीं सुना? रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेईमान काफिरों ने जख्मी कर दिया है। उहद के मैदान में आज रसूलुल्लाह जख्मी हो गए। जंगे उहद में दुश्मन के वार से आपका एक मुबारक दांत शहीद हो गया। हमारे प्यारे नबी का दांत मुबारक शहीद हो गया। यह खबर सुनकर हम ठहर न सके, इसीलिए उन्हें देखने जा रहे हैं। यह कहकर वह आगे रवाना हो गए। यह सुनते ही हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि साकित रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बर्दाश्त न कर सके, वहीं बैठकर झारों कतार रोने लगे और कहने लगे, या अल्लाह, मेरे नबी का दांत टूट गया और मैं यहां सलामत दांतों के साथ जिंदा हूं। ए अल्लाह, मेरे जान से प्यारे नबी को जख्मी किया गया, उनका दांत तोड़ दिया गया। मैं यह दर्द कैसे बर्दाश्त करूं? ए अल्लाह, मुझे एक बार अपने दिल के नबी को देखने की तौफीक अता फरमा। फिर वह मजीद ताखीर न कर सके। बकरियां लेकर घर की तरफ रवाना हुए। सुनसान जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में उनकी बूढ़ी मां और हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि रहते थे। घर पहुंचकर उन्होंने मां से कहा, अम्मा जान, मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए, मैं अपने प्यारे नबी को देखने जाना चाहता हूं। जंगे उहद में काफिरों ने उनका दांत मुबारक तोड़ दिया है। मैं यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर उनकी नाबीना बूढ़ी मां ने हाथ बढ़ाकर बेटे का चेहरा छुआ और कहा, बेटा उवैस, मैं तो अंधी हूं, कुछ देख नहीं सकती। अगर तुम चले जाओगे तो मैं कैसे अकेली रहूंगी? तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना, क्योंकि मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। यह सुनकर उवैस करनी साकित रह गए। दिल के अंदर तूफान बरपा हो गया। एक तरफ जख्मी चेहरा ए रसूल, दूसरी तरफ अंधी मां के कांपते हाथ। उन्हें वह फरमान याद आया, मां के कदमों तले जन्नत है। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी मां को तकलीफ देकर जन्नत चाहूंगा? उन्होंने सर झुका लिया, मां के सामने कुछ न कहा। रात गहरी हुई, चांदनी पहाड़ के किनारे फैल गई। हजरत उवैस करनी आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चले गए। हाथ में एक पत्थर उठाया, आंखों में आंसू लेकर आहिस्ता बोले, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अपने हाथ से एक दांत तोड़ दिया। खून बहने लगा, मगर वह कहते रहे, लेकिन कौन सा दांत टूटा था? सामने वाला, दाएं या बाएं? कहीं मैंने गलत दांत तो नहीं तोड़ दिया? यह सोचकर फिर रोने लगे। मेरे प्यारे नबी किस तकलीफ में होंगे। और एक और दांत तोड़ दिया। फिर सोचा, नहीं, शायद यह भी नहीं। इसी तरह एक एक करके 32 के 32 दांत तोड़ डाले। जमीन खून से तर हो गई, मगर उनके लिए यह दर्द कुछ भी न था, क्योंकि उनका दिल नबी के दर्द में जल रहा था। आखिरी दांत तोड़ने के बाद कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरे नबी का एक दांत शहीद हुआ है तो मेरे मुंह में एक दांत भी क्यों बाकी रहे? मेरे मुंह में दांत रखकर क्या फायदा? वह नबी के सच्चे आशिक थे। वह नबी से इस कदर मोहब्बत करते थे कि दूर रहकर भी नबी उन्हें पहचानते थे। फिर वह टूटे हुए दांतों के साथ वापस अपने घर लौट आए, मगर अपनी बूढ़ी नाबीना मां को कुछ महसूस न होने दिया। अगले दिन इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में बीमारी की हालत में तशरीफ फरमा थे। उस वक्त अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप हुक्म फरमाएं। जिस तरह आपको खून आलूद किया गया, जिस तरह आपको जख्मी किया गया, यह मंजर देखकर तमाम फरिश्ते, तमाम पहाड़,
जानवर और परिंदे झारो कतार रो रहे हैं। अगर आप एक बार हुक्म दे दें तो उन काफिरों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, खून आलूद होंठों पर शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, ए जिब्राइल, अगर मैं उन्हें हलाक कर दूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कहेगा, कलमा कौन पढ़ेगा, इस्लाम कौन कबूल करेगा? मैंने तो यही सोचकर उन्हें माफ कर दिया है कि उन्हीं की नस्लों में से एक दिन मुसलमान पैदा होंगे। यह सुनकर आसमान साकित हो गया। कैसी रहमत, कैसी शफकत! खुद खून में डूबे हुए फिर भी अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करने वाले। यह गुफ्तगू खत्म होने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से वापस तशरीफ ले गए। वाकई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान, कितने बाकरदार थे। वह दुश्मनों को भी माफ कर देते थे। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनका एक सच्चा दीवाना आशिक है जिसका नाम हजरत उवैस करनी है। इस वाकये के बहुत दिन बाद काफी वक्त गुजर गया। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक फरमाया, यमन में एक शख्स है, वह अपनी मां की खिदमत में मशगूल है। अगर तुम उसे पाओ तो उससे दुआ करवाना। मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी शफाअत और दुआ के सबब अल्लाह ताला कबीला ए मुजर की बकरियों के जितने बाल हैं, उन बालों के बराबर लोगों को कयामत के दिन माफ फरमा देगा। यह सुनते ही सहाबा हैरान रह गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वह खुश नसीब कौन है? उसका नाम क्या है? उसकी पहचान क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नाम उवैस करनी है, वह मेरा दीवाना आशिक है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमने तो इस नाम के किसी शख्स को आपकी खिदमत में आते नहीं देखा, क्या आप उन्हें जानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसे जरूर जानता हूं, लेकिन आज तक मेरी उससे बिलमुशाफा मुलाकात नहीं हुई। यह सुनकर सहाबा किराम हैरत में डूब गए और उन्हें तलाश करने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप अपना लिबास यानी जुब्बा मुबारक किसे अता फरमाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उवैस करनी को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को उवैस करनी के बारे में तमाम निशानियां बता दी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात मुबारका में किसी को उनका सुराग न मिला। कई साल गुजर गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लेकर उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि की तलाश में कूफा की तरफ रवाना हुए। आखिरकार वह कूफा की एक मस्जिद में पहुंचे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद कूफा में मौजूद तमाम नमाजियों से फरमाया, ए अहले कूफा, मैं तुमसे एक खास बात दरियाफ्त करने आया हूं। उन्होंने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप इत्मीनान से फरमाएं, आप क्या खबर मालूम करना चाहते हैं? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या तुम में से कोई उवैस करनी नाम के शख्स को जानता है? नमाजियों में से चंद लोगों ने कहा, हुजूर, हम उवैस करनी नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने दोबारा पूछा, क्या तुम में करन इलाके का कोई शख्स मौजूद है? अगर है तो मेहरबानी करके बताए। यह सुनकर एक शख्स खड़ा हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा, क्या आप उवैस करनी नाम के किसी शख्स को जानते हैं? उसने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिस उवैस करनी को जानता हूं वह तो एक दीवाना है, निहायत मुफलिस और गरीब, फटे पुराने कपड़े पहनता है, जंगल में रहता है और ऊंट चराता फिरता है, दिन के आखिर में सिर्फ एक सूखी रोटी खाता है। वह बहुत अजीब आदमी है। लोग जब हंसते हैं तो वह रोता है और जब लोग रोते हैं तो वह हंसने लगता है। मेरा ख्याल है आप जिसे तलाश कर रहे हैं शायद वही शख्स हो। यह बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु उस शख्स को साथ लेकर उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते बहुत सा रास्ता तय किया। आखिरकार जंगल के रास्ते दूर तक तलाश करने के बाद वह एक मैदान में पहुंचे। दूर से देखा कि एक चरवाहा ऊंट और बकरियां चरा रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब गए और फरमाया, ए भाई, क्या आपने उवैस करनी नाम के किसी शख्स को देखा है? चरवाहे ने कहा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं आपको पहचान नहीं सका, बराहे करम अपना तारुफ बताइए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। हम उवैस करनी नाम के शख्स की तलाश में यहां आए हैं। अगर आपने उन्हें देखा हो तो हमें उनका पता बताइए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का तारुफ सुनकर चरवाहे ने कहा, आप जरा जंगल के अंदर और आगे चले जाएं।
वहां आपको बेल बूटों से बनी हुई एक झोपड़ी नजर आएगी। उवैस करनी वहीं रहते हैं। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु दोबारा उवैस करनी की तलाश में रवाना हुए। काफी देर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार जंगल के अंदर एक दरख्त के नीचे एक शख्स को देखा जो नमाज में मशगूल था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु करीब जाकर देखने लगे। उस शख्स के कपड़े और जिस्मानी हालत ऐसी थी कि देखने वाला उसे दीवाना समझता। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु उसकी नमाज खत्म होने तक एक दरख्त की आड़ में खड़े रहे। जब उस शख्स ने नमाज मुकम्मल कर ली तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे सलाम किया और उसने भी उनके सलाम का जवाब दिया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा, ए भाई, आपका नाम क्या है? मेहरबानी करके अपना तारुफ हमें बताइए। उसने कहा, मेरा नाम अब्दुल्लाह है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आपका असल नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, उवैस करनी। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, मेहरबानी करके अपना दायां हाथ जरा दिखाइए। उन्होंने अपना दायां हाथ खोलकर दिखाया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी हथेली की तरफ गौर से देखा तो वहां एक सफेद निशान मौजूद था। वही निशान जिसका जिक्र खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके थे। हथेली में सफेद निशान देखते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा किया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामात बयान फरमाई थीं, उनमें से एक यह भी थी कि उवैस करनी की हथेली में सफेद निशान होगा। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, आप ही वह उवैस करनी हैं जिन्हें हम मुद्दत से तलाश कर रहे हैं, जिनका जिक्र खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा, शायद आप लोगों को कहीं गलती लग रही है। मैं तो एक चरवाहा हूं और दीवानों की तरह मुसाफिर बनकर फिरता रहता हूं। मैं कैसे एक मकबूल शख्स हो सकता हूं? फिर उन्होंने कहा, बहरहाल आप लोग कौन हैं और क्यों यहां आए हैं? मेरे सामने सब कुछ वाजह कीजिए। तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना तारुफ करवाते हुए फरमाया, हम आपके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सलाम लेकर आए हैं और हुजूर का पहना हुआ जुब्बा मुबारक भी साथ लाए हैं। इसके अलावा हमारे आने का एक और मकसद यह है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में हुक्म फरमाया था। यह सुनकर उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, दुआ के लिए आप लोग मुझसे ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि अल्लाह के नजदीक उसके रसूल के ज्यादा महबूब तो आप हैं। अब जरा गहराई से गौर कीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम यकीन के साथ कहते हैं कि आप ही वह शख्सियत हैं। बराह करम हमारी यह दरख्वास्त कबूल फरमाएं। फिर उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, क्या आप वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक लाए हैं? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जी हां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए अपना जुब्बा अता फरमाया था, हम वही जुब्बा मुबारक लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, कहां है नबी करीम का जुब्बा मुबारक? मुझे दीजिए, मैं उसे अपने दिल, आंखों और चेहरे से लगाकर अपने दिल को ठंडक पहुंचा लूं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ में दे दिया। जुब्बा मुबारक हाथ में आते ही उन्होंने उसे बोसा दिया। फिर कुछ फासले पर जाकर उसे हाथ में थामे अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, हे अल्लाह, तेरे महबूब रसूल ने अपना जुब्बा मुझे अता फरमाया है। जब तक तू उनकी उम्मत के गुनाह माफ नहीं फरमाएगा, मैं यह जुब्बा मुबारक नहीं पहनूंगा। उसी लम्हे गैब से एक आवाज आई, ए उवैस करनी, तुम्हारी खातिर कुछ लोगों को माफ किया जाएगा। यह सुनकर उन्होंने दोबारा अर्ज किया, हे अल्लाह, जब तक तू मेरे प्यारे रसूल की पूरी उम्मत को माफ नहीं फरमाएगा, मैं यह जुब्बा मुबारक नहीं पहनूंगा। अभी यह बात खत्म ही हुई थी कि फिर गैब से आवाज आई, ए उवैस, ठीक है, तुम फिक्र न करो, तुम्हारे वसीले से कई हजार लोगों को बख्श दिया जाएगा। फिर उन्होंने जुब्बा मुबारक पहन लिया और नमाज के लिए खड़े हो गए। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद सजदे में गिर पड़े। सजदे में वह कुछ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे। काफी देर गुजर गई मगर वह सजदे से सर न उठा रहे थे। यह देखकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें पुकारा। आवाज देने के कुछ देर बाद उन्होंने सजदे से सर उठाया और बैठ गए और रोते हुए कहा, आपने मुझे क्यों पुकारा? मेरा ध्यान क्यों तोड़ा? मैं तो अल्लाह ताला से हम कलाम था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत के लिए बार बार सिफारिश कर रहा था।
मेरी सिफारिश पर अल्लाह ताला ने कबीला बनी मुजर की जितनी बकरियां हैं उनके बालों की तादाद के बराबर नबी करीम की गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से निजात देने का वादा फरमाया है। अगर आप मुझे न पुकारते तो मैं उस वक्त तक सजदे से सर न उठाता जब तक अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत की बख्शिश का वादा न फरमा लेता। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे रुखसत की इजाजत चाही। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने उन्हें इजाजत दी और रोते हुए जंगल की तरफ चले गए, जबकि हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा मदीना की तरफ रवाना हो गए। एक मर्तबा चंद सौदागर सामाने खुराक से लदी हुई एक कश्ती लेकर मिस्र से मदीना जा रहे थे। उस कश्ती में फटे कपड़े पहने एक दीवाना शख्स भी सवार था, मगर कोई उसकी पहचान न जानता था। कश्ती जब समंदर के बीच पहुंची तो अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। कड़क और चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। तूफान इस कदर सख्त था कि सामान से भरी कश्ती डूबने के करीब हो गई। सब लोग खौफजदा होकर अल्लाह ताला को पुकारने लगे। ऐन उसी वक्त वह दीवाना शख्स कश्ती से उतरकर समंदर में चला गया और पानी के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। यह मंजर देखकर कश्ती में मौजूद तमाम लोगों को समझने में देर न लगी कि यह कोई आम शख्स नहीं, यकीनन अल्लाह ताला का खास बंदा है। तमाम मुसाफिरों ने उनसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के वली, हमारी निजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। उन्होंने फरमाया, अगर तुम बचना चाहते हो तो कश्ती से उतरकर पानी में आ जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में यह कश्ती डूब जाएगी। सब लोग उनकी बात मानकर कश्ती से उतर आए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पानी नहीं बल्कि जमीन पर उतरे हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस वली के वसीले से पानी को उनके लिए जमा दिया था। फिर वह चलते चलते उस अल्लाह के वली के पास पहुंच गए। कुछ ही देर में कश्ती सामान समेत समंदर में डूब गई। वह अल्लाह के वली तमाम मुसाफिरों को साथ लेकर पानी के ऊपर चलते हुए समंदर के किनारे जा पहुंचे। फिर सब लोगों ने उनकी तरफ मुतवज्जा होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के वली, मेहरबानी करके अपना तारुफ हमें बताइए। उन्होंने फरमाया, मेरा नाम उवैस करनी है। उनका तारुफ पाने के बाद सब ने उनसे अर्ज किया, ए अल्लाह के वली, हमने मदीना में कहत की खबर सुनकर वहां के गरीब लोगों के लिए कश्ती भरकर खाना मिस्र से मदीना ले जाने का इरादा किया था। अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करके हमारी कश्ती वापस दिलवा देते तो मदीना के गरीबों को बहुत फायदा होता, क्योंकि वह सख्त भूख और तंगी में मुब्तला है। यह सुनकर हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी कश्ती वापस कर दे तो क्या तुम मदीना जाओगे और वहां के गरीबों को खाना खिलाओगे? सब मुसाफिरों ने कहा, जी हां, हम जरूर मदीना जाएंगे और गरीबों के मुंह में खाना डालेंगे। उनकी बात खत्म होते ही हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि सजदे में गिर गए। 2 रकात नमाज अदा की और काफी देर तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। फिर उनकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, समंदर की तरफ देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कश्ती सामान समेत वापस कर दी है। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि की बात सुनकर उन्होंने समंदर की तरफ देखा तो वाकई उनकी कश्ती सामान समेत समंदर की तह से उभर कर ऊपर आ चुकी थी। कश्ती को सही सलामत देखकर सबने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर वह हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि का शुक्रिया अदा करने के लिए पीछे मुड़े, मगर पीछे देखते ही उन्हें वह नजर न आए। वह हवा के साथ गायब हो चुके थे। इसके बाद हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि से दोबारा किसी की मुलाकात हुई या नहीं, इस बारे में तारीख में कोई वाजह रिवायत नहीं मिलती। ऐ प्यारे नाज़रीन, एक लम्हा सोचिए, हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि कभी मदीना न जा सके। उन्होंने कभी अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा, मगर उनका दिल नबी की मोहब्बत से लबरेज था। उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि अर्श तक को हिला देती थी। हम कितनी आसानी से कह देते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन नबी की एक सुन्नत पर अमल करने के लिए हम कितने बहाने ढूंढते हैं। और उवैस, उन्होंने देखे बगैर मोहब्बत की, पाए बगैर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, क्योंकि रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा गए थे, अगर तुम उसे पाओ तो उससे दुआ करवाना। यही उनका मकाम था। उवैस अल करनी ने हमें सिखा दिया कि मोहब्बत सिर्फ आंखों से देखने का नाम नहीं, मोहब्बत दिल से महसूस करने का नाम है। मोहब्बत अपने मुफाद को भुला देने का नाम है। मोहब्बत यह है कि मां की खिदमत को कभी नबी की मोहब्बत से कम न समझा जाए। आज सवाल हमारे लिए है, क्या हम ऐसे आशिक बन सके हैं? क्या हमने नबी की एक सुन्नत की हिफाजत के लिए कुछ कुर्बानी दी है?
क्या हम कभी मां के कदमों में बैठकर रोए हैं? ए अल्लाह, हमें भी हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि जैसा सच्चा आशिक बना दे। हमें भी ऐसी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन।